नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ। आपने पहला पार्ट देख लिया होगा, और यदि नहीं देखा है तो आप जाइए पहला पार्ट देख लीजिए। अगर आपको नहीं ढूंढ में मिल रहा है, नहीं पता चल पा रहा है, तो आई बटन, जो यहाँ पर आई बटन है, इसमें मैं लिंक दे दूंगा। वहां से आप क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद आएंगे, तब सेकंड पार्ट आप देख पाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, जितना भी बेस था एलसीएम एचसीएफ का, समझाया था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसका नाम कैसे बना, और इसके अलग अलग पार्ट को अगर हम देखें तो कैसे कैसे किस टाइप से निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करी हैं। तो अब आते हैं आपको सेकंड पार्ट में लेके चलते हैं। तो सीधा डायरेक्ट ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताएंगे। पहले तो मैं क्वेश्चन वो कराऊंगा जो मैंने फर्स्ट पार्ट में नहीं करा पाए थे। 2 से 3 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन कराए थे, तो पहले वो पार्ट देखेंगे, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। आज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं और आपको समझाऊंगा। बहुत सारे लड़कों की क्वेरी ये रहती कि सर हमें पता है कि अगर कोई संख्या है और इक्वेशन टाइप में दिया है तो हम तो कर लेते हैं, यदि अगर थ्योरी दे देता है, ठीक है, तो हमको समझ नहीं आता है कि हमको करना क्या है। तो हमने कुछ ट्रिक भी बताई थी आपको पिछले पार्ट में कि किस तरीके से वो चीजें हम पहचानेंगे कि हमको निकालना क्या है, एचसीएफ कैसे निकालना है, मतलब मासा निकालना है, या फिर लासा एलसीएम किस तरीके से कब निकालना है, ठीक है, कब और कैसे निकालना है। ये सब चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रखी हैं। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, और हमारे पास क्वेश्चन पहला है 36, 45, 63, 60। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 36, 45, 63, 60। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको दोनों आइटम निकालने हैं। क्या बता दें, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, दोनों निकालना है। तो हमने आपको बता रखा ऑलरेडी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जब भी छोटी संख्याएं होंगी, यहाँ पर देखिए, छोटी संख्याओं का मतलब होता है कि 10, 20, 50, 60, 100 तक भी होता है तो चल जाता है, हम उसका फैक्टर आसानी से कर देते हैं, हमें पता चल जाता है। तो इसको भागविद द्वारा ही करेंगे। किस तरीके से? तो हमें पता है ये तीनों ऐसी कौन संख्या है जिससे सारी जा सके, ऐसी कौन संख्या है जिससे ये सारी जाए। तीन से काट के देखते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इसे 3 से काट के, हमें लग रहा है 2 से देखो नहीं कटेगा क्योंकि ये 63 है, 2 से 63 नहीं जाएगा, 2 से वही संख्या जाएंगी जो संख्याएं सम होंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, और एक चीज आपको बता दें, हमने पिछले लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे। हमने बोला था प्राइम फैक्टर, क्या बोला था, प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। संख्या का जो फैक्टर विधि बताई थी उसको प्राइम फैक्टर बोले थे। लेकिन अगर इसको हिंदी में पता, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। मैंने बोला अभाज्य गुणनखंड ही था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन के चलते हमने उसको क्या बोल दिया था, विषम गुणनखंड बोल दिया था। क्या बोल दिया था? विषम गुणनखंड बोल दिया था। तो आपको ये चीज करेक्शन कर लेनी है, वहां पर ये विषम गुणनखंड नहीं है। क्या है? प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम मतलब होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या, उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। विषम होता है जिसको बोलते हैं ऑड, ठीक है। ये क्या है? विषम गुणनखंड, इसको बोलेंगे ऑड फैक्टर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक हो गई थी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताते हैं किस तरीके से करेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ऐसी संख्या ढूंढनी, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ दोनों चीजें, दोनों
चीजें क्या करेंगे, सिर्फ एक ही तरीके से निकालना है। हमको एक चीज करनी है और उससे दोनों चीजें क्या हो, प्राप्त हो जानी चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें कैसी, तो हमें सबसे पहले वो संख्या देखनी है जिससे ये सभी क्या हो, डिवाइड हो जाएं, टोटल पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो पूर्णतः विभाजित होंगे किससे होंगे, अगर मैं कहूं 3 तो 3 से क्या होंगे, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। कितने बार जाएंगे, तो ये जाएगा 12 3 36, 15 3 45, 21 3 63 और 20 3 60। ठीक है, 20 बार जाएगा। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे ये चारों पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हमने कहा ये 2 से जाएगा, ये लेकिन नहीं जाएगा 2 से। ये 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा। क्या ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से कौन कौन जाएगा, 4 से सिर्फ ये जाएगा और ये जाएगा। 5 से सिर्फ ये जाएगा, बाकी में नहीं जा रहे। ठीक है, 4 5 6 से नहीं जा रहा है, तो किसी से फिर क्या होगा, ये संख्याएं नहीं कटने वाली हैं। तो हमारे पास फिर यही मिल गया एक हमको, ये हमारा क्या मिल गया, यही हमारा हो गया HCF। HCF कितना हो गया, ये हो गया। अब हमें आगे करना है LCM के लिए। अगर हमें HCF पूछेगा, मासा पूछेगा, तो बस क्वेश्चन यहीं पर हो गया खत्म, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन लासा के लिए हमने क्या बताया था, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको लेके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ किससे काट दे, हमने कहा 3 से काट दिया। 3 चेकू 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 20 को टोटल ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद किससे कटेगा, मान लिया 2 से कट गया, या 4 से काट लो डायरेक्ट, काहे बार बार करोगे। 4 से काट लिया तो 4 एकम 4, 5 को ऐसे नोट कर लिया, 7 को ऐसे नोट कर लिया और 4 पंचे 20, 5 बार चला गया। अब फिर इसको एक बार किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो ये तो एक बार जाएगा, ये भी एक बार में चला जाएगा, 7 ऐसा ही नोट हो जाएगा और 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, इसको 7 से काट लेते हैं, तो कितने बार जाएगा, पूरा पूरा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हमने कहा था कि जो तीनों संख्याएं, चारों संख्याएं कटी थी, तो ये क्या हो गया HCF। लेकिन अब ये हम इन सबको मिलाएंगे, अब छोड़ना किसी को नहीं, सबको लेके चलना है। तो ये क्या हो गया हमारा, यही तो है हमारा LCM। क्या है, यही तो हमारा है LCM। तो LCM कितना निकल के आएगा, 3 त्रिक 9, 9 चकू 36 और 5 सत्ते 35। तो 36 इंटू 35 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे, 36 इंटू 35 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 36 गुना कितना होता है 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3 5 15 3 18। ठीक है, कितना आएगा 180। 5 छक्का 30 का 0 5 15 3 18, 180 और 3 छक्के 18 के 8 हासिल 3 3 1 10। ये कितना हो गया, 10 6 2 1 26 16, क्या आएगा 26 सॉरी 12 और 12 60, 12 60। ये हमारा क्या हो गया, 1260 हमारा हो गया LCM। ये क्या है, LCM है। और 3 क्या है, 3 हमारा है HCF। तो एक ही तरीके से हम दोनों चीजें क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम कैसे निकालेंगे ये सब चीजें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सब फैक्टर कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, भाग विद द्वारा डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद सबका मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, LCM हो जाएगा। और जब जहां तक पूरी चारों संख्याएं जाएंगी वहां तक क्या निकलेगा, पूरा HCF निकलेगा। ठीक है, अभी और भाग विधि द्वारा बताएंगे HCF किस तरीके से निकालेंगे। हमने कल भी बताया था, लेकिन कल सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताया था, उसको प्रैक्टिस नहीं कराए थे। और जैसे आगे आगे आप पढ़ेंगे, हर जो भी टॉपिक आपको बताए गए हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 50 60। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 40 50 60। ठीक है, इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं, पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम करते हैं 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा कर लिया जाए, ये 3 जीरो लगे हैं, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में कितने जीरो आने हैं,
3 जीरो आने हैं, लेकिन HCF के टर्म में नहीं आएंगे। तो HCF के लिए हमको वैसे ही निकालना पड़ेगा, LCM के लिए तो हो सकता था, ठीक है, लेकिन LCM भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको उस तरीके से अगर हम लास्ट में 3 जीरो लगा देंगे तब तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं निकलेगा। चलिए अभी हम आपको बताते हैं किस तरीके से ये आ जाएगा। क्या है, इसको हम कहेंगे 2 से काटा जाए, सबसे आसान है। ये जाएगा 20 बार, ये जाएगा 25 बार और ये जाएगा 30 बार, ठीक है। अब कितने से कटेगा, अब कटेगा, हमने कहा 5 से कटेगा। ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 6 बार। 4 पंचे 20, 5 25, 5 6 30। अब क्या कटेगा, दोनों को कटेंगे, तीनों कटेंगे, नहीं कटेंगे। 5 से तो ये 5 ही से जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक आने पर हमको मिल गया हमारा HCF मिल गया। अब आगे बढ़ेंगे तो हमने कहा 2 से काटना है हमको, कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 5 को ऐसे 2 दिए 6। फिर हमने कहा इसको काट लिया जाए 2 से, 2 एकम 2, 5 को ऐसे नोट करेंगे, 3 हो जाएगा। 5 से काट लिया, 5 एकम 5, 3 को ऐसे नोट कर लेंगे और फिर से 3 से काटेंगे तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा, ये क्या निकल के आ जाएगा, अब हमारा LCM। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलिए हमने कहा पहले HCF निकालते हैं। तो 5 और 2 हमारा क्या है, 2 × 5, ये 10 हमारा क्या है, HCF निकल के आ गया। LCM के लिए क्या करेंगे, 2 × 5 × 2 × 2 × 5 × 3, ठीक है। अब इसको कर लिया, 2 दूनी 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 पंचे 200 और 200 तियां 600, कितना आ गया, 600। ये हमारा क्या निकल के आ गया, LCM निकल के आ गया। क्या हो गया, ये हमारा LCM निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका LCM और HCF निकाल सकते हैं। अभी इसी में आता है पॉइंट वाले क्वेश्चन, पॉइंट वाले जिसमें बीच में पॉइंट लगा होगा और आपसे पूछ लेगा कि LCM बताइए या HCF बताइए, कुछ भी पूछ लेगा। तो एक दो क्वेश्चन उनके भी हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। तो जो भी हमारे आज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और जो लड़के कहते हैं कि हमें मैथ नहीं आती है, तो आज हम आपको समझाएंगे जब क्वेश्चन आता है तो उसको समझते कैसे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आता है, बच्चा पढ़ता है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, अगर हमें ये पता हो जाए कि क्वेश्चन में करना क्या है तो क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 हमारा 1.08 1.08 कॉमा 0.36 कॉमा 0.9, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान देने वाली बात, जब भी तुम आपको कहीं जब भी आपको कहीं पॉइंट मिल जाए और इसमें कह दे कि हमको LCM बता दीजिए, ठीक है, क्या पूछ दे, LCM बता दीजिए या HCF बता दीजिए, आप क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा करना है कि इसके पॉइंट गायब कर दिए जाए। हमें कुछ ऐसा करना है कि इसके पॉइंट गायब कर दें तो हमें इजी हो जाएगा ना। तब हमें क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो हमने कहा यहां पर क्या है, पॉइंट के 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। यहां पर देखा तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, ठीक है। यहां पर देखा तो पॉइंट के बाद 1 ही अंक है, तब तो गड़बड़ हो गया। तो हमने कहा ऐसा करें, यहां पे एक 0 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो यहां पर भी 2 अंक हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात, यहां पर 1 अंक था तो हमने कहा यहां पर एक 0 बढ़ा दिया जाए तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। अब ऐसा कर लिया जाए कि इनके हटा दो पॉइंट, कोई बात नहीं, पॉइंट क्या करेंगे, इनके हटा देंगे। तो जब इनके हमने पॉइंट हटा दिए तो हमारे पास संख्या क्या मिल गई, 108, 36, 90। और जब हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, 2 अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट हम लगा देंगे।
आराम से क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को अब देखते हैं कि किस तरीके से आता है। आगे बढ़े गए। अब हमको नहीं पता ये कटेगा कितने से, क्या अब ये कितने से कटेगा ये हमें नहीं पता है, कितने से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो हमने कहा 2 से कटेगा, आराम से कटेगा। तो चलिए 2 से काट लिया जाए, चाहे 3 से काट लिया जाए, तो कुछ से भी काट लो। हमने कहा 2 से काट लिया जाए तो कितने बार आएगा, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, पूरा पूरा चला गया। 2 एकम 2, 2 8 16, और ये कितने बार जाएगा, 45 दूना 90। अब कितने से पूरा पूरा कटेगा, 2 से तो जाने वाला नहीं है, तो क्या 3 से जाएगा। हमने कहा हाँ तीनों चले जाएंगे 3 से। तो चलिए 3 से कर लिया गया। 3 एकम 3, 3 8 24, 18 54, 3 छक्के 18, 3 पचे 15 45। ठीक है, अब कितने से जाएगा ये। हमने कहा साहब एक बार और चला जाएगा 3 से। चलिए और भी कर लिया जाए। 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब किससे जाएगा, देखने में आया कि 2 से ये चला जाएगा, 2 से ये चला जाएगा, ये लेकिन नहीं जाएगा, मतलब रुक जाओ, बस हो गया काम। अब इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके आगे जाएंगे तो हमारा एक चीज गलत हो जाएगी। क्या गलत हो जाएगा, HCF गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि HCF में सबसे बड़ी समस्या है कि जो कॉमन, तीनों का कॉमन होना चाहिए। अगर किसी एक का नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ा जाएगा, अगर मामला गड़बड़ा गया तो हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो हमको यहीं पे रुक जाना है। हमने कहा साहब ये हमारा हो गया क्या, HCF निकल के आ गया। अब HCF कितना आ गया तो इसको सॉल्व कर लिया हमने यहीं पे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 6 तरीके 18। 18 क्या हो गया हमारे पास, HCF आ गया। ये क्या हो गया, HCF आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये कितने से जाएगा, तो हमने कहा कि ये है 2 से चला जाएगा। क्या जाएगा, ये 2 से चला जाएगा। 2 3 6, 2 एकम 2, 5 को ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे ये 3 से जाएगा और ये 5 से जाएगा। तो चाहे हम बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो यहीं से इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ले लेंगे। तो हमारे पास क्या मिल गया यहाँ से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ये वाला भी 3 नोट करना है और ये वाला 5 भी नोट करना है, क्योंकि हमें छोड़ना कुछ नहीं, जो बचा सारा लेना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। ये हो गया क्या, यहाँ तक आ गया 36, और यहाँ हो गया 3 पचे 15। क्या हो गया, 3 पचे 15। अब देखिए 36 का टेबल तो आता नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से सॉल्व कर लिया। 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 3 36। हमने कहा यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब इधर कितना बचा, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 3 पचे 15 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे जब, तो कितना आ जाएगा, 15 का 36 में करेंगे तो 15 छक्का 90 का 0 हो गया। कैरी कितना बचा, 9। 15 ते 45 और 45 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। हमने कहा 550 आ गया। ये क्या आ गया, ये हमारा LCM आ गया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या आएगा, हमने कहा था कि 2 अंक बाद पॉइंट है। यहाँ पर क्या था, 2 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट था। तो ये 550 आया है, इसमें हम 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 5.50 इसका क्या हो गया, LCM हो गया। हमने कहा HCF, तो भैया इसमें भी लगाना है 2 अंक बाद पॉइंट, सीधी सी बात। अब 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट हटाए थे ना, तो यहाँ पे लगाना भी तो पड़ेगा। अगर हम किसी से उधार लिए हैं तो उसको देना भी तो पड़ेगा। तो पॉइंट अगर हटाए हैं, उससे पॉइंट हमने लिया था, इसको पॉइंट देना भी तो है। तो हमने क्या किया, 2 अंक बाद में दोनों को पॉइंट लगा दिया। 5.50 इसका LCM हो गया और 0.18 इसका क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको उम्मीद है समझ में आ रही बहुत ही अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन में सर गुरुजी समझ में तो आया लेकिन अभी कम आया थोड़ा सा। चलिए हमने कहा आपको एक क्वेश्चन और करा दिया जाए ताकि क्या हो जाए, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तब तो आप कहेंगे अब तो सर जी मजा ही आ गया। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। जैसे हमने कहा क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया, 4 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये क्या है 2.4 कॉमा 0.36 कॉमा 7.2 हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी सेम वही चीज है, निकालना हमको वही है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, दोनों आइटम निकालना है। मार्कर थोड़ा धोखा दे रहा है। चलिए एक क्लास हो जाएगी, उसके बाद हम अगले वाले क्लास में क्या करेंगे, मार्कर को सही कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब फिर से वही समस्या। क्या समस्या, यहां पर देखा गया तो 1 अंक बाद पॉइंट है, यहां पर देखा गया 2 अंक बाद पॉइंट है, यहां पर देखा गया 1 अंक बाद पॉइंट है। तो अब कहेंगे अब क्या करेंगे सर जी, तो देख लेना, यहां पर तो 2 अंक हो सकता है, क्या यहां पर 1 अंक बनाया जा सकता है? कभी ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर 0.36 है तो उतना ही रहेगा, यहां पर 7.20 किया जा सकता है, किसी भी संख्या के बाद 0 बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, 1 0 यहां पर बढ़ा लेंगे और 1 0 यहां पर बढ़ा लेंगे। तो यहां पर अब क्या हो गया, आपने कहा अब तो बराबर हो गया भैया, अब तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। तीनों जगह क्या हो गया, पॉइंट के बाद 2 2 अंक हो गए। तो हमने कहा पॉइंट को खत्म कर दो भैया, ताकि हमको आसानी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमने पॉइंट को खत्म कर दिया। कितने अंक बाद पॉइंट था, 2 अंक बाद पॉइंट था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब ये दोनों किससे कटेंगे, तो हमने कहा हमें लग रहा है 3 से तो कटी जाने चाहिए। चलिए 3 से कटेंगे तो तीनों को 3 से काट दिया। वैसे कटेंगे 2 से भी, आप चाहें 2 से पहले काट सकते हैं। आप ये मत बोलना कि सर आप 3 से पहले क्यों काटे, 2 से क्यों नहीं काटे। चलिए हम 2 से पहले काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 120 बार चला जाएगा। ठीक है, भाग करना तो अच्छे से आता ही होगा, अभी तक इतना तो सिखाई दिया है हमने। अगर नहीं आ रहा है ना तो स्टार्टिंग से आप देखिए, फर्स्ट पार्ट से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से भाग देंगे, किस तरीके से क्या करेंगे। ठीक है, तो ये अब ये 36 कितने बार जाएगा, 18 बार जाएगा। और इसी तरीके से 72 कितने बार जाएगा, 36 दूना 72, 360 बार चला जाएगा। अब ये कितने से कटेगा, अरे भैया ये फिर से हमने कहा 2 से तो कट ही रहा है, चलिए 2 से और काट लिया जाए। तो ये कितने बार जाएगा, 60 दूना 120, 9 दूनी 18, और ये कितने से जाएगा, 12 3 36, 120 टाइम चले जाएगा। अब कितने से जाएगा, अब हमने कहा 2 से तो नहीं जाएगा, 2 से 60 कट जाएगा, 120 कट जाएगा, लेकिन 9 क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा। जब 9 नहीं कटेगा तो कितने से कटेगा, हमने कहा 9 गुरुजी 3 से कट जाएगा, 3 से काट लिया जाए, क्योंकि 60 भी कट जाना है, 9 भी कट जाना है और 120 भी कट जाना है। ठीक है, तो 60 3 कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा, 20 3 60, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 4 3 12, 120, 40 बार चला जाएगा। अब क्या करना है, अब ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों कट जाएं। हमने कहा गुरुजी अब तो पता ही नहीं, अब तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 ओनली 3 से कटेगा, और 3 से 20 ना कटेगा, ना तो 40 कटेगा। तो क्या किया जाए, तो भैया करना यही है कि यहीं तक छोड़ दो, यहीं तक छोड़ दो। तो क्या मिलेगा हमको, यहां तक क्या मिल गया भैया, यहां तक हमको मिल गया, क्या मिला, ये HCF मिल गया। क्या मिल गया, HCF कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12। ये क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन आ गया कि 12 हमको क्या मिल गया, HCF। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो आगे अब कितने से काटना है, हमने कहा ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। तो आपको बता दिया जाए 20 दूना 40 होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये 20 तो 20 आना ही है, या तो 4 से काट लिया जाए, चलो 4 से काट लो, 4 पंचे 20, 4 से कटेगा नहीं, कितने बार जाएगा, 10 चक्कू 40। अब फिर से इसको काट लेंगे अगर हम 5 से, तो 5 एकम 5, 3 तो ऐसे ही रहेगा, 5 दूनी 10, आना उतना ही था, चाहे हम 20 और 2 कर लेते तब भी 40 हो जाता। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 को ऐसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू, देखिए ये 2, फिर ये आया 3 4 5 3
2, इतना हो गया। ठीक है, 2 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। 3 और 2 ये वाले ही लग लिए। सबका मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हमने कहा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चक्कू 48। ये क्या हो गया 48। कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, इधर से देखा जाए तो 5 3 15 और 15 दूना 30 इधर से हो गया। जब भी एक बार में मल्टीप्लाई ना आए, ठीक है, जब भी एक बार में मल्टीप्लाई ना आए तो हमें क्या करना है, 2 पार्ट में कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए 30 आ गया और यहाँ पे हो गया 48। अब 3 का मल्टीप्लाई तो आराम से हो जाएगा। 8 3 24 का 4, कैरी आया 2, 3 चक्कू 12, 14, क्या हो गया 1440। अब उसका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल गया हमको 1440। ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा एलसीएम है। लेकिन गुरुजी अभी एक चीज़ भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं, हमने कहा यहाँ पॉइंट हटाया था, तो जब पॉइंट हटाया था तो पॉइंट लगाना भी है। कितने अंक बाद, 2 अंक बाद। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी तो पॉइंट लगाना है। तो हमारे पास HCF कितना मिला 0.12, LCM कितना मिला 14.40, 14.40 क्या मिला हमको, LCM मिला 0.14 क्या मिल गया, HCF मिल गया। समझ में आया? उम्मीद है आपको मजा आया होगा। चलिए और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि हैं थ्योरी बेस्ड। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद, नहीं तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर हम आपको सिर्फ समझाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2502 तथा 3654 का मासा ज्ञात करो। ये हमने क्वेश्चन इसलिए रख दिया ताकि आपको बताया जाए कि जो दूसरा टाइप था हमारे पास, ठीक है, टाइप भाग विधि, जो सेकंड टाइप था भाग विधि का, उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उसका भी सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराया था। और इस वाले में एक क्वेश्चन हमने इस तरीके का ले लिया है। ठीक है, तो क्या था, हमने सबसे कुछ नहीं करना। अभी तक हमने जो देखा भाग की प्रथम विधि देखा, ठीक है, जिस तरीके से करते हैं, लासा एलसीएम निकालते थे हम लोगों को 1 2 3 4 में जब पढ़ाते थे, छोटे छोटे क्लास में पढ़ते थे, तो उस तरीके से लासा निकालना जाता था। तो हमने उसमें लासा और मासा दोनों चीजें आपको बता दी कि किस तरीके से हम निकाल पाएंगे। लेकिन जब इतने बड़े बड़े नंबर होंगे, क्या, जब इतने बड़े बड़े नंबर होंगे, इसमें मासा निकालना पड़ेगा, तो समस्या क्या होगी हमारे साथ आ जाएगी कि हम जल्दी से नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएंगे और जल्दी से इसके गुणनखंड हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड नहीं करेंगे, भागवित करेंगे और नया मेथड। ठीक है, तो इसको क्या करना है, जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है उससे, ठीक है, जो छोटी संख्या है 2502 से भाग देना है, किसमें, 3654 में भाग दे देना है। ठीक है, कितने बार जाएगा, हमने कहा साहब एक बार जाएगा, ये एक बार सर जाएगा। ठीक है, तो एक बार गया, चलिए ठीक है, एक बार करेंगे, सॉल्व आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब इसका मेथड ये है कि इसमें जो शेष बचता है उसी से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो पहली संख्या थी, जो छोटी संख्या थी, तो चलिए उसको डिवाइड कर लिया जाए। तो ये कितने बार जाने वाला है, हमने कहा 11 दूना 22, साहब 2 बार जाने वाला ये है। चलिए 2 बार जाएगा तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 5 दूना 10 का 0, 11 दूना 22, 1 23। अब यहाँ से कितना बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 कुछ नहीं, 198। ठीक है, हो सकता है नीचे ज़्यादा ना दिख रहा हो, तो इस 98 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर लाइन खींच लिया जाए और 198 को यहाँ सॉल्व कर लिया जाए। 198 बचा, 198 को किससे सॉल्व करना है, 1152 को। ठीक है, 1152 को सॉल्व करना है। ठीक है, अब 1152 कितने बार जाएगा, लगभग ये 200 के आसपास है, और ये कितना है, 1100 है, तो ये तो 5 बार हमारी समझ से जाना चाहिए, क्योंकि 6 बार ये 1200 के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, 1200, लगभग 1200 के आसपास हो जाएगा। 1200 में 6 कम, ठीक है, 12 कम कर जाएंगे, लेकिन ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको क्या ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे। तो 5 के 8 पंचे 40 के 0, 9 पना 45 और 45 4 49 के 9, कैरी 4, 5 एकम 5, 4 1 9। ठीक है, यहाँ से आएगा 2,
15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, 10 में से 9 गया तो 162 बचेगा, 162। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 198, ठीक है 198। ये कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा तो यहाँ हो गया 162, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 36। अब 36 को करेंगे 162 में डिवाइड, ठीक है 36 से करेंगे 162 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितने बार जाएगा, 3 चिक्कू बार, लगभग 4 बार जाएगा मेरे समझ से, 4 बार जाएगा। तो 5 3 15, 5 6 30, 5 बार नहीं 4 बार जाएगा। तो 4 छंग 24 के 4, कैरी कितना आया 2 आएगा, 4 3 12 14 हो जाएगा, कितना है 144, 144 में माइनस करेंगे तो 8 4 12, यहाँ बचेगा 5 18 और ये कितना हो गया 36, तो 18 दूना 36, 2 बार पूरा जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 18 निकल के आ जाएगा। सॉरी एलसीएम ने एचसीएफ कितना निकल के आएगा, यहाँ से 18 निकल के आएगा। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो उसका फैक्टर भी ढूंढने में टाइम लगेगा। इस तरीके से हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट करते चले जाना है, ठीक है। तो जब भी ऐसी बड़ी संख्याएं हमें कभी मिलेंगी तो उस तरीके को हम वो वाला मेथड नहीं करेंगे, इस वाले मेथड को प्रेफर करेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और हमने आपको सबसे पहले पार्ट में यही बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले 50 तक स्क्वायर याद कर लेना है, कम से कम 20 या 25 तक क्यूब और 20 तक टेबल एकदम रटा होना चाहिए। अगर आपको टेबल अच्छे से नहीं याद है तो आपको यह कैलकुलेशन नहीं होगी। बाकी तरीका हम आपको बता देंगे, आपको धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम ढूंढेंगे कि कैसे कहाँ किस तरीके से हम पता करते हैं कि ये चीज़ कितने बार डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए इसको मिटा देते हैं, जो क्वेश्चन हो गया इसको मिटा दिया जाए, ये वाला, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बचा हमारे पास ये वाला, क्या है, एक कमरे की विमाएं मतलब मान लिया कोई कमरा है ये, ठीक है, कोई कमरा ये है, या फिर इसको इस तरीके से लिख लो, और ये हमने कहा ये कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, इसमें से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, गेट बना दिया जिसमें आप अंदर जा पाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास कमरा है, गेट थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। इसकी विमाएं का मतलब होता है जैसे ये है, ये है, ये है, ये जो दीवारें हैं, ठीक है, ये इसकी क्या है, विमाएं हैं। विमाएं क्या हैं, एक है 18 मीटर, एक है 12 मीटर और एक है 10 मीटर, ठीक है। ये 18 12 10 मीटर है, ठीक है। एक कमरा है जिसकी विमाएं क्या है, 18 12 10 सेंटीमीटर है। बड़ा से बड़ा, ठीक, ध्यान देने वाली योग्य बात, बड़ा से बड़ा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट है। वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी नापी जा सके, ठीक है। हमने क्या बोला, बड़ा से बड़ा क्या है, जहां पर आपको बड़े से बड़ा कुछ भी अधिकतम मिल जाए, अधिक से अधिक, समझ लो आपको क्या निकालना है वहां पे, आंख बंद करके निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा भी सकता है, इस तरीके से नहीं कि क्वेश्चन कहेगा भी और उसमें और भी कुछ ऐड कर देगा, घुमा भी सकता है। किस तरीके से घुमाएगा, धीरे धीरे आपको एक एक पार्ट जिस तरीके से आता रहेगा, आपको पता होता रहेगा, आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाएंगे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम साधारण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी मापी जा सके। मतलब एक ऐसी संख्या चाहिए जो 18 को भी नाप सके, 12 को भी माप सके और 10 को भी माप सके, ये चीज है, ठीक है। तो हमने कहा 18 है,
12 है, 10 है। एक ऐसी संख्या हमको दे दो जो इन तीनों को नाप सके भैया। क्योंकि अगर हमारे पास मान लिया इंची टेप है, ठीक है, 5 मीटर का एक डंडा है। हमने कहा 5 मीटर का हमारे पास एक डंडा है, क्या उससे दीवारें पूरी नापी जा सके? एक कम है, एक ज्यादा है। अब ठीक है, 5 मीटर का डंडा का मतलब ये हो गया कि अगर 5, 10, 15, 20 5 के मल्टीपल में दीवार कहें तो नाप सकेंगे। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं नाप पाएंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं कि डंडा ऐसे रखेंगे, यहां से यहां तक डंडा रखा और यहां दीवार खत्म हो गए तो इसको ऐसे नाप लेंगे, फिर तो गलत हो जाएगा ना। मान लिया कोई दीवार ये है, यहां से चालू हो गई, अब इसको हम यहां से नापे, अब इतना छोटा हो गया डंडा, अब इसको उठा के आगे कैसे रखेंगे? फिर तो गड़बड़ा जाएगा ना, फिर तो थोड़ी नाप पाएंगे। तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए, ऐसा माप चाहिए जिससे हम क्या करें, इसको इस रखें और पूरा माप सकें। ऐसा हमको डंडा चाहिए। तो वही कह रहा है कि 18, 12, 10 मीटर की दीवारें हैं और ऐसा एक हमको माप चाहिए, ऐसी पैमाना चाहिए, ऐसा पैमाना चाहिए जिससे तीनों नापी जा सके। हमने कहा HCF में ऐसा होता था, मासा निकालते थे, वहां पर डिपेंड करता था कि जो संख्या है, जो संख्याएं हैं, वो ऐसी संख्या चाहिए जिसको पूरी डिवाइड कर सके। कॉमन फैक्टर आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दी हुई संख्याएं हैं उनको एक ऐसी संख्या निकालो जो पूरी डिवाइड कर दे। सेम चीज तो वही पूछ रहा ना कि एक ऐसी संख्या बताओ जो इनको पूरा क्या कर दे, विभाजित कर दे या नाप दे। चीज तो एक ही है। तो हमने कहा ये काहे से जाएंगे, तीनों किससे जाएंगे? सर 2 से जाएंगे। चलिए देखा जाए, 2 से जाने का मतलब ये 9 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। अब ये किससे जाएगा? 3 से कटेगा, ये 2 और 3 दोनों से कटेगा और ये 5 से कटेगा। तो हमने कहा अब तो ऐसे हमको चाहिए जो तीनों को काटे। वही तो बता रहा है कि जो तीनों को भी नाप दे, तीनों को काट दे, तीनों को विभाजित कर दे। तो यहाँ पर 6 भी कट रहा, 9 भी कट रहा और 6 भी कट रहा, लेकिन 5 तो नहीं कट रहा। तो हमने कहा 2 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों काट रही है, और तो कोई नहीं संख्या ऐसी है। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? वह पैमाना कितना निकल के आएगा? 2 मीटर का। क्या आएगा? सिर्फ 2 मीटर का एक पैमाना ऐसा पैमाना है जो तीनों भुजाओं को क्या करेगा? बराबर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि काटना थोड़ी है, बांटना थोड़ी है, नापना है। तो 2 मीटर का पैमाना ऐसा पैमाना होगा जो तीनों भुजाओं को पूरा माप देगा। कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं होगा, पूरा मापेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लैंग्वेज समझ में आई होगी। हमारा कहने का मतलब आपको क्वेश्चन तो कोई भी, अगर क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है, अगर आपको पता हो जाए कि आपको ये निकालना है, तब तो आप आराम से निकाल पाएंगे ना। तब तो आप क्या करेंगे? बहुत ही आराम से इसको निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, अरे गुरुजी आप कैसे करेंगे, तो सबसे आसान समझने का तरीका, जहां पर बड़े से बड़ा मिल जाए, समझ लो HCF निकालना है। 99% आपको HCF निकालना ही निकालना है। क्वेश्चन वो घुमा भी सकता है, इसमें कुछ और दे दिया कि मान लिया एक भुजा इतनी है, आयतन निकालना होगा या स्क्वायर वर्ग निकालना है, कुछ भी निकालना होगा, उसकी एक भुजा दे देगा, कहीं कुछ दे देगा, तो उस तरीके से आप क्या कर पाएंगे? थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक आयताकार खेत, क्या है? एक आयताकार खेत। आयत आपको समझने आता है? आयत, कोई ये खेत है, ठीक है, मान लिया कोई ये खेत है, 320 मीटर लंबा, मान लिया ये 320 मीटर है और 200 मीटर चौड़ा। ये क्या हो गया हमारे पास? 200 मीटर हो गया, ठीक है, चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है। ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल वाली, इंपॉर्टेंट पार्ट, अधिकतम क्षेत्रफल वाली, जहां पर अधिकतम मिल जाए समझ लो मासा निकालना है। अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है। प्रत्येक
क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो आयताकार है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन अगर वर्गाकार देखा जाए, क्या वर्गाकार में क्या होगा, वर्गाकार में चारों भुजाएं क्या होंगी, एकदम बराबर होती हैं। तो कुछ इस तरीके से क्यारियां बनी है जो कि वो क्या हैं, वर्गाकार हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। तो उसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या प्रत्येक भुजा मतलब एक भुजा निकल आई तो सारी भुजाएं निकल आएंगी। अब एक भुजा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है। अधिकतम क्षेत्रफल वाली मतलब मासा, सीधी सी बात, ऐसी संख्या जो इसकी और इसकी पूरी पूरी क्यारियां बना दे। क्योंकि अगर कुछ बच जाएगा तो क्यारियां तो गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है, ऐसी क्यारियां जो पूरा खेत भी भर जाए और बराबर बराबर क्षेत्रफल वाली, पूरे खेत में क्यारियां भी बन जाए। इसका मतलब इसको भी डिवाइड करने वाला होना चाहिए ऐसी संख्या, और इसको भी डिवाइड करने वाली होनी चाहिए ऐसी संख्या। तो इनका मासा निकाल लिया जाए। तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा इस बार दूसरे तरीके से मासा निकालेंगे। किससे निकालेंगे, 320 भाग विधि से निकाला जाएगा, दूसरा वाला मेथड। ठीक है, तो कितने बार जाएगा ये एक बार जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, 200, 120। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, 120। 120 को डिवाइड करोगे तो ये भी एक बार भी जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 200 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 200 है। 200 को डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, तो ये कितना हो गया, यहाँ से बचेगा 80। और 80 को जब करोगे 120 में तो ये भी एक बार जाएगा, तो बचेगा 40। और हमको पता है 40 से पूरा पूरा 80 क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। कितने बार गया, 2 बार गया, 80 पूरा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हमारा HCF इसमें से कितना निकल के आ गया, HCF कितना निकल के आ गया, HCF निकल के आ गया 40। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। लैंग्वेज पकड़ो सीधा, उस तरीके से करना है उस तरीके से भी कर लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमने कहा 200 ये है, 320 ये है। 2 से काटना है आपको, हमने कहा सीधा 10 से कटेगा, दोनों 10 से यहां बड़े से बड़ा काट लिया जाए। 10 से कटेगा तो कितने बार जाएगा, 20 बार जाएगा। ये कितने बार जाएगा, 32 बार जाना है। अब कितने से जाएगा, हमने कहा 2 से जाएगा। चलिए 2 से काट लिया जाए, तो 2 दहम 20, 16 दूना 32। अब किससे जाएगा, फिर से 2 से जाएगा। फिर 2 पंचे 10, 2 अठे 16। तो हमने कहा ये आ गया 2 गुणे 10, कितना हो गया, 40। चीज वही है, कुछ भी अलग नहीं। मासा निकालना चाहे इस तरीके से निकालो, चाहे इस तरीके से निकालो, जिस तरीके से आपको इजी लगे। चाहे ये मेथड निकाल लो, चाहे ये मेथड निकाल लो, दोनों आसान है। पकड़ना है सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज। अधिकतम पूछेगा, मासा निकलेगा। बराबर बराबर क्यारियां हैं, वर्गाकार है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी संख्या जो इनको डिवाइड करे, मासा निकाल लिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है कि 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः, यहां पर क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, क्या दिया है, क्षेत्रफल। किसके, कोई 3 आयताकार खेत हैं। आयताकार मतलब स्क्वायर नहीं है, आयत में है। ठीक है, वर्ग नहीं है, आयत है। आयताकार जिसको इसका एक का क्षेत्रफल है 200 वर्ग मीटर, दूसरे का 250 वर्ग मीटर, तीसरे का है 300 वर्ग मीटर। ठीक है, तीनों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। ठीक है, बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। एक तो पॉइंट ये है, देखिए क्वेश्चन को समझने का तरीका, कि कुछ पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको लेके हमें चलना है, जिनको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर तथा उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ कि हमको क्षेत्रफल दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, लंबाई निकालनी है। ठीक, कौन सी लंबाई निकालनी है, अधिक से अधिक। तो अगर क्षेत्रफल
दे रखा है, लंबाई दे रखा है, तो चौड़ाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हमने कहा हमें तो चौड़ाई के नहीं पता है, क्षेत्रफल का गुरुजी पता है। तो हमने कहा क्षेत्रफल का पता है तो उसी से चौड़ाई का निकाल लिया। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने कहा चौड़ाई दे रखा है और लंबाई निकालना है, तो चौड़ाई बराबर फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा? चौड़ाई बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा? ये लंबाई इधर आएगी तो बटे में जाएगी, ये लंबाई क्या आएगी? ये क्या है, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, ये गुणे में है। और जब ये इक्वल टू के इस तरफ आएगी, जब इक्वल टू के इस तरफ आएगी तो ये कहाँ जाएगी? बटे में जाएगी ना। तो क्षेत्रफल तो ऊपर ही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा? लंबाई। तो ये हमने कहा गुरुजी चौड़ाई का फॉर्मूला हमने बना लिया। समझ में आया किस तरीके से चौड़ाई का फॉर्मूला बनाया? चलिए ठीक है, अब क्या करना है? हमसे बोला अधिक से अधिक, मतलब इन संख्याओं का मासा निकालना है। तो अगर इन संख्याओं का मासा निकालेंगे तो साहब निकलेगा क्या? हमको यही नहीं पता कि अगर इन संख्याओं का मासा निकालेंगे तो निकल के क्या आएगा? क्या हमको वो लंबाई मिल जाएगी? तो हमने कहा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सर जी ये तो खेत का क्षेत्रफल दे रखा है। दे क्या रखा है? जब हमको क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल ही तो निकलेगा। क्या निकलेगा? क्षेत्रफल है तो निकलेगा। अब बोलोगे बोगे आलू काटोगे गेहूं तो कैसे हो पाएगा? आलू बोगे तो आलू ही तो निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है क्षेत्रफल, तो यहाँ से जो मासा निकालेंगे, क्योंकि अधिक से अधिक दिया तो मासा निकालना है। ठीक है, मासा निकालेंगे तो निकलेगा क्या? क्षेत्रफल ही निकलेगा। और हमको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसमें से हमको लंबाई दे रखी, 3 में 2 पता हो तो तीसरी तो ऑटोमेटिक निकल आएगी। ठीक है, अब ये अभी हो सकता है ज़्यादा अनुभव नहीं होगा आपको, जिसको नहीं आती है मैथ उसके लिए समस्या है, लेकिन आपको धीरे धीरे चीज़ समझ में आ जाएगी। एक दिन में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो चलिए हमने कहा इसका मासा निकाल लिया जाए। तो मासा निकालेंगे तो हमने कहा ये 200 हो गया, ये हो गया हमारे पास 250 और ये हो गया 300। देखिए हम इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से, भाग विधि भी निकाल लें। चलिए भाग विधि देख लिया जाए। हमने कहा 200 में 250 का भाग दे दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 250 का भाग देना है तो कितने बार जाएगा? एक ही बार तो जाएगा, एक ही बार जाएगा। यहाँ आएगा 200 और 200 ये हो गया 50 और 200 से भाग दे दिया जाएगा तो 4 बार जाएगा, पूरा पूरा कट गया। हमने कहा वाह गुरुजी 50 क्या निकल आया? HCF हमारा आ गया 50। लेकिन अभी खुश मत हो, तीसरी संख्या भी भाग की है। क्या ये 50 है जो 50 है, इससे 300 पूरा पूरा कटेगा? तो हमने कहा हाँ कटेगा, काहे नहीं, 6 बार जाएगा तो 300 पूरा हो जाएगा। तो हमने कहा वाह भाई वाह, जब दोनों कट गया तब तो फिर यही सही आंसर है, 50 निकला। क्या ये आंसर हो गया? अरे अभी नहीं भैया, ये तो हमारे पास निकला क्षेत्रफल और हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए लंबाई। तो चलिए फिर अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्या? इसमें चौड़ाई रखेंगे और क्या करेंगे? ठीक है, अब इसमें चौड़ाई निकालनी है। ठीक, क्या निकालनी है? अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई हमको दे रखा है, अरे एक फार्मूला गड़बड़ा गया थोड़ा, ये हो गया, हमको दे रखा है चौड़ाई और हमको निकालना है लंबाई। तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। अब कह दो ऐसे कैसे भेज दें? ये जब नीचे है डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई मतलब ऊपर चला आएगा, और ये ऊपर है जब इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? तो लंबाई का फॉर्मूला क्या निकलेगा? क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई दे रखा है, उसमें कंफ्यूजन मत हो। जहाँ पे चौड़ाई निकालनी हो तो ये लगा देना, लंबाई निकालनी हो तो ये लगा देना। और दूसरी चीज आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ये तो आप बना ही लेंगे। मेन फॉर्मूला आपको ये याद करना है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, बाकी ये तो बन ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से लंबाई निकालना तो चौड़ाई इधर भेज देंगे, चौड़ाई निकालना है तो लंबाई इधर भेज देंगे। ठीक है, जो भी एक निकालना उसको रखो, दूसरे को इधर भेज दो। और क्षेत्रफल निकालना है तब तो फॉर्मूले है। ठीक, अब यहाँ से क्षेत्रफल हमको कितना मिल गया? 50। चौड़ाई कितनी मिल गई? चौड़ाई तो दे रखी ना 5 मीटर, तो 5 मिल गया, काट देंगे इसको, कितना आएगा? 10। तो कितना निकल आई? लंबाई। लंबाई निकल के आ गई
10 मीटर, क्या ही 10 मीटर लंबाई निकल के आ गई। यही हो गया आंसर, क्योंकि लंबाई तो पूछा था। समझ में आया ना। हमने क्या किया, क्वेश्चन में पूछा है अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करो, तो भैया अधिक से अधिक का मतलब मासा ही निकालना है। हमने मासा निकाला, कितना मिला 50। अब ये 50 है, वो है क्या चीज, तो हमको जब क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल ही मिलेगा। तो ये है क्षेत्रफल की वैल्यू, ठीक है। तो जहां पे हमें क्षेत्रफल लिखा वहां 50 लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहा प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई, चौड़ाई क्वेश्चन में दे रखा है 5 मीटर, तो यहाँ पे हमको दिखी चौड़ाई तो वहां रख दिया 5। काट पीट दिया तो कितना आ गया 10, और 10 ये निकला क्या, ये आ गई लंबाई। तो लंबाई की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर हो गया हमारा आंसर। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अगर ज़्यादा अच्छा लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे क्वेश्चनों के साथ। और कैसी लग रही सीरीज इसका आपको कमेंट में जरूर जवाब देना है कि सीरीज कैसी लग रही है, और इसमें अगर कोई सुधार की जरूरत है तो वो भी बता दें। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।